चोरी की है और माखन चोरी करने के बाद याद रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, हरिहर गंगा के किनारे बैठे श्री व्यास के पुत्र सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को समझाते। परीक्षित की नजरें नीचे देख करके सुखदेव भगवान ने कहा कि आपकी ये नजरें नीचे क्यों हैं? क्योंकि परीक्षित जी अब ये सोच में है कि उनका सिर्फ एक दिन और बाकी है, उसके बाद वो संसार को छोड़ करके चले जाएंगे। प्यारे, कल्याण इस जग में, इस संसार में भक्ति पूजा भाव से ही है। इस संसार में हमने अगर जन्म लिया है तो भक्ति और भाव में ही कल्याण है। और महाराज, जिस मनुष्य के अंदर, जिस इंसान के अंदर लिखा है कि ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ते। जिस मनुष्य के अंदर गुण धर्म शील ज्ञान विद्या तप दान अगर नहीं है तो वो इंसान इस भूतल पे, इस पृथ्वी पे मनुष्य होकर भी भार के रूप में जी रहा है। याद रखना महाराज। परीक्षित, एक साधु ने कुत्ते को जवाब दिया और कहा कि वैसे तेरे अंदर है तो कुछ अच्छाई, लेकिन तीन तेरे अंदर बुराई बहुत बड़ी है। क्या जवाब दिया? तो टॉयलेट हमेशा दीवार पे करता है। साधु ने कुत्ते से कहा, परीक्षित जी जवाब दिया तो टॉयलेट हमेशा दीवार पे करता है। दूसरी कमी तेरी, रात को सोते हुए लोगों की भौंक भौंक के नींद खराब कर देता है। और तीसरी कमी तेरी कि तू भिखारी को देख के भौंकता है। अब देखिए, इस पे कुत्ते ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, साधु मैं जमीन पे टॉयलेट इसलिए नहीं करता हूँ कि शायद वहां बैठ करके किसी ने पूजा न की हो, और रात को सोते हुए लोगों की नींद इसलिए खराब करता हूँ, मैं इसलिए भौंकता हूँ कि अरे मूर्ख प्राणी, जिस प्रभु ने तुझे सब कुछ दिया है, ये मनुष्य जन्म दिया है, अनमोल जीवन दिया है, उस जीवन पे तेरा कोई ध्यान नहीं है और तू यहाँ ब्रह्म की नींद में सो रहा है। और तीसरी बात ये है कि मैं भिखारी को देखकर इसलिए भौंकता हूँ, ये खुद भिखारी है, तो तू इन पे क्यों मांग रहा है? बताइए परीक्षित जी, गलत कही या सही कही? ये संसार में सब भिखारी है, तो इन पे क्या मांग रहा है? ये तुझे क्या दे देंगे? अगर मांगना है तो परम पिता से मांग, जिसने तुझे ये दुनिया में भेजा है, जिसने तुझे सब कुछ दिया है। श्रोता बंधु, याद रखना, भगवान की कथा में आप आए हैं, कथा में आप बैठे हैं कि लिखा है कि जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो अन्य अन्य भांति प्रार्थना करता है और कहता है कि जब मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगा तो तेरा नाम अवश्य लूंगा, लेकिन बाहर आकर के सब भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। लिखा है कि कबीरा जब हम पैदा भये और जग हंसा हम रोए। कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसा हम रोए। संसार में जब जीव आता है तो बड़ी घर में प्रसन्नता होती है, कोई चाचा बन जाता है, कोई बुआ, कोई मामा, कोई मामी। लेकिन याद रखना, कहना यही चाहेंगे संसार के लोगों से, ऐसी करनी कर चलो। कैसी? ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जब तुम जाओ तो तुम्हारे जाने के बाद लोग तो आंसू न डालें, तो शायद तुम समझ लेना कि तुमने अच्छा व्यवहार, अच्छे कर्म नहीं किए। एक भला इंसान गांव का होना तो पूरा गांव से राम राम करता है, क्योंकि वो करेगा तो तुम करोगे,
और गांव का एक चरित्रहीन शराबी इंसान हो तो शायद है उसकी साइड काट के लोग निकल जाएंगे। राम राम की तो छोड़ो, वो यही कहेंगे ये जल्दी निकल जाए, बदबू फेंक रहा है ना। तो प्यारे श्रोता बंधु, इस संसार में इन सब चीजों को छोड़ करके सीधे और सरल, देखिए एक बार एक आंगन में दो घड़ा रखे थे तो एक घड़ा भर गया, जोर की बरसात हो रही थी, बड़ी तेज की बरसात हो रही, दो घड़ा में से एक घड़ा भर गया और एक खाली रह गया। तो खाली वाले ने भरे हुए से कहा भैया भगवान भी बड़ा खराब है, देख कितना भेदभाव करता है, देख तुझे तो उसने भर दिया और हमें खाली छोड़ दिया। इस पे उसने जवाब दिया भरे हुए ने कहा देख भैया तू था उल्टा और मैं था सीधा, मैं सीधा था इसलिए भर गया, वास्तव में वो घड़ा उल्टा ही रखा था। जवाब दिया देख तू था उल्टा मैं था सीधा, मैं सीधा था इसलिए भर गया। तो देखिए संसार में सीधे बनिए, सरल बनिए, भगवान के चरणों में अपना जीवन बिताइए, वरना ये अनमोल जीवन धीरे धीरे व्यतीत हो जाएगा। भगवान के चरणों में आपको जगह मिलने वाली नहीं है। और प्यारे श्रोता बंधु, खैर जब तक ये मोह माया लोगों के अंदर रहेगी तब तक शायद लोग भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। चेतावनी है बड़ी अच्छी, जब से परिचित ध्यान देना, मेरे जब से अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात है भाई, स्त्री तो सुहागिन तब तक रहती है जब तक पति जिंदा है और पति मर जाए तब तक वो सुहागिन नहीं है। लेकिन यहाँ हम ये कह रहे कि मेरे जब से मरे भरतार सुहागिन में तो तब से भाई मैं उस पति की बात नहीं कर रही हूँ। देखिए हमारा और आपका पति है मन, क्या है मन, और हम जब तक मन को नहीं मार लेंगे तब तक भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। पाप विधवा के रूप में है, याद रखना। यहाँ इसलिए बताया है क्या, मेरे जब से सुहागिन जब तक पति मेरे जिंदा थे वो जब तक पति मेरे जिंदा थे वो और जब से मर गए पिया हमारे और लिखा है कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। तो हमें इस मन को मारना है तभी भजन हो पाएगा, वरना भजन नहीं हो पाएगा। अब आगे अंतरा में लिखा है क्या, माता पिता जब तक जिंदा थे नहीं गई ससुराल,